अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं। नाजरीन, आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं हजरत सैयद मीरा हुसैन मशहदी उर्फ किंग सवार रहमतुल्लाह अलैह की डॉक्यूमेंट्री, बायोग्राफी और हिस्ट्री। आप सरकार का मज़ार पुरअनवार अजमेर शरीफ में तारागढ़ पर मौजूद है। नाजरीन कराम, ये वो बुजुर्ग हैं जिनकी नमाज जनाजा शहनशाह हिंद अताए रसूल सैयद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने पढ़ाई। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और हमें कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दें। हजरत मीरा सैयद हुसैन मशहदी उर्फ किंग सवार रहमतुल्लाह अलैह, जिनका मज़ार पुरअनवार अजमेर शरीफ में किला तारागढ़ में मौजूद है। इन्हें हजरत मीरा सैयद हुसैन मशहदी तारागढ़ी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से भी जाना जाता है। हजरत मीरा सैयद हुसैन मशहदी रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक कई रिवायतें मिलती हैं। कई लोगों का मानना है कि आप हजरत ख्वाजा ख्वाजगा हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह से पहले हिंदुस्तान तशरीफ ले आए और कई लोग कहते हैं बाद में लाए। बहरहाल, आइए रोशनी डालते हैं आपकी हयात तैयबा पर। आपके वालिद मोहतरम का नाम हजरत सैयद मोहम्मद इब्राहिम मुहद्दिस मशहदी और आपकी वालिदा माजिदा का नाम हजरत बीबी हाजरा बिनते सैयद मोहम्मद हामिद मक्की है। आप सादात आली से ताल्लुक़ रखते हैं। चंद वास्तों से आपका सिलसिला नस्ब मादरी यानी माँ का नसब और नस्ब पिदरी यानी वालिद का नसब हजरत मौलाए कायनात मौला अली शेर खुदा हाजरत रवा करमुल्लाहु वजहुल करीम से जा मिलता है। आपके आबा व अजदाद मदीना मुनव्वरा से हिजरत करके मशहद मुक़द्दस में आबाद हुए। बताते चले नाजरीन, ये मशहद शहर ईरान का दूसरा बड़ा मशहूर शहर है। हजरत मीरा सैयद हुसैन मशहदी किंग सवार रहमतुल्लाह अलैह बड़े इल्म फज़ल और खुश अखलाक शख्सियत के मालिक थे। अहले बैत से मजबूत निस्बत रखते थे और सुन्नत रसूल कौनो मक्का सरवर अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पैरोकार भी थे। हजरत मीरा सैयद हुसैन मशहदी रहमतुल्लाह अलैह हमेशा अपने आप को छुपा कर रखते थे। इसी वजह से आपने दुनियावी लिबास को इख्तियार किया। आप तज़किया ज़ाहिर व बातीन में बेनज़ीर थे। हजरत मीरा सैयद हुसैन किंग सवार रहमतुल्लाह अलैह आप सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी के हमरा हिंदुस्तान तशरीफ लाए। आपके साथ हिंदुस्तान आने वालों में हजरत रोशन अली दुर्वेश, हजरत अबू तैयब मुहद्दिस, हजरत सैयद शहाबुद्दीन, हजरत सैयद तकीउद्दीन और हजरत सैयद नकीउद्दीन काबिल जिक्र हैं। सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी दिल्ली फतह करने के बाद अजमेर पहुंचा तो ख्वाजा ख्वाजगा हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात की और शर्फ बैत से मुशर्रफ भी हुआ। अजमेर से सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी वापस गजनी के लिए रवाना हो गया और हिंदुस्तान की हुकूमत कुतुबुद्दीन ऐबक के सुपुर्द कर गया और उसे अपना नाइब मुकर्रर कर गया। कुतुबुद्दीन ने हिंदुस्तान के हर गोशे में अपना लश्कर भेजना शुरू कर दिया। थोड़ी ही मुद्दत में गुजरात, ग्वालियर और दीगर इलाकों में अपनी जीत का परचम बुलंद करता गया। शहाबुद्दीन गौरी ने राजा पृथ्वीराज के बेटे को अजमेर का हकीम बनाया था, लेकिन उसने खुलकर इस्लामी हुकूमत का साथ न दिया और उनके खिलाफ अंदरूनी साजिशें करता रहा। अजमेर को अपने बाप की मिल्कियत समझते हुए मुसलमानों के खिलाफ उठने वाली आवाज़ों की पुष्ट पनाही करता और मुसलमानों के खिलाफ लोगों को भड़काता था। जब कुतुबुद्दीन ऐबक को इसकी खबर लगी तो उसकी जगह हजरत मीरा सैयद हुसैन मशहदी रहमतुल्लाह अलैह को अजमेर शरीफ का हकीम मुकर्रर कर दिया गया। हजरत मीरा सैयद हुसैन मशहदी रहमतुल्लाह अलैह जब अजमेर शरीफ पहुंचे तो ख्वाजा बुजुर्ग से आपकी मुलाकात हुई। आपको हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह से बेहद अकीदत व मोहब्बत थी। अक्सर खास व आम दिनों में बारगाह गरीब नवाज में हाजिर होते और ख्वाजा ख्वाजगा भी आपसे बड़ी मोहब्बत रखते और हमेशा आपके मुंतजिर रहते। आसपास के इलाके के लोग हजरत मीरा सैयद हुसैन रहमतुल्लाह अलैह के जरिए ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर होते और मुशर्रफ व इस्लाम होते। हजरत सैयद मीरा हुसैन मशहदी रहमतुल्लाह अलैह के बहुत सारे मुखालिफ लोग भी थे और इलाके के मुशरकीन और बागी लोग हमेशा मौके की तलाश में रहते कि आपको कैसे भी करके नीचा दिखाएं। लेकिन अल्लाह के वली अल्लाह के मकबूल और ख़ास बंदे होते हैं, उन्हें नीचा दिखाने वाला हमेशा मुँह की ही खाता है। बहरहाल, सैयद मीरा हुसैन किंग सवार रहमतुल्लाह अलैह हमेशा इबादत व रियादत में मशगूल रहते, लोगों को दीन हक की दावत दिया करते। तमाम लोग आपका निहायत अदब व एहतराम भी करते थे। आप भी हमेशा हुस्न अखलाक से लोगों से मिला करते। जहाँ एक तरफ आपसे मोहब्बत करने वालों की जमात थी तो वहीं दूसरी ओर आपसे हसद बुग़्ज़ रखने वाले भी कई तादाद में लोग मौजूद थे। ये वही मुशरकीन थे जिन्होंने आपको अजमेर शरीफ का हाकिम कबूल न किया था। यह लोग पृथ्वीराज के बेटे के साथ जा मिले और इनके दिलों में नफरत की आग भड़क रही थी। हमेशा मौके की तलाश में रहते, लेकिन इन्हें कोई मौका न मिला। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक को हिंदुस्तान पर हुक्मरानी करते हुए 20 साल गुजर चुके थे। फिर एक दिन सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक घोड़े से गिरकर सफर आखिरत की तरफ रवाना हो गया। उसका इंतकाल हो गया। सुल्तान की अचानक मौत की खबर बड़ी तेजी से चारों तरफ फैली
लोग बेचैन हो गए और जगह जगह फितना फसाद होने लगा। उनके मुशरिकीन बड़े खुश हुए और वो फिराक में लग गए थे कि अजमेर की सल्तनत को हथिया लिया जाए, क्योंकि सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की ऐसी मौत की खबर पूरे हिंदुस्तान में फैल चुकी थी। इन दिनों हजरत मीरा सैयद हुसैन मशहदी रहमतुल्लाह अलैह किला तारागढ़ में चंद सिपाहियों के साथ मौजूद थे। आपने अपनी फौज को आसपास के इलाकों में तैनात किया हुआ था। दुश्मनों ने इस मौके को गनीमत जाना। उन्होंने सोचा कि कुतुबुद्दीन ऐबक तो है नहीं और ये यहाँ पर मीरा हुसैन जो हकीम मुकर्रर किए गए हैं, ये सही मौका है उनको हुकूमत से हटाने का। दुश्मनों ने आधी रात को कसीर तादाद के साथ तारागढ़ पर हमला कर दिया। दोनों तरफ से तलवारें मियान से निकल चुकी थी। जंग शुरू हो गई थी। मुसलमान मुख्तसर तादाद में थे, लेकिन हजरत मियां सैयद हुसैन खिंग सवार रहमतुल्लाह अलैह के शेदाई थे। उन्होंने डटकर सामना किया। लड़ते लड़ते शहीद हो गए, लेकिन झुकना मंजूर न किया और शहादत का जाम पी लिया। और आखिर में सैयद मीरा हुसैन खिंग सवार रहमतुल्लाह अलैह भी जंग में लड़ते लड़ते शहीद हो गए। दुश्मन हमला करके रातों रात वहां से भाग गए। सुबह फजर की नमाज का वक्त हुआ। अपने मामूल के मुताबिक सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह नमाज फजर अदा कर रहे थे। फजर की नमाज के बाद जब ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह अपनी जानमाज पर बैठे तो एक हवा का झोंका आया। आपने अपने अकीदतमंदों और मुरीदों से इरशाद फरमाया, मुझे इस हवा में शहीदों की खुशबू आ रही है। और उसके बाद आप अपने मुरीदों के हमराह तारागढ़ तशरीफ ले गए और शहीदों की नमाज जनाजा अदा की। हजरत मीरा सैयद हुसैन मशहदी रहमतुल्लाह अलैह को बुलंदी पर दफन किया और बाकी तमाम शोहदा को नीचे की जानिब दफन किया गया। हजरत मीरा हुसैन खिंग सवार रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताने आलिया के बाएं जानिब तमाम शोहदा हजरात दफन किए गए। यह वाक़या 607 हिजरी और कुछ लोगों के मुताबिक 610 हिजरी के आसपास का है। अकबर के ओहदे हुकूमत में सिपह सालार जनाब जब्बार खान साहब ने आपका आस्ताना आलिया तामीर करवाया। बाकी आसपास की दूसरी इमारतें राजा सिंधिया के ओहदे हुकूमत में तामीर की गई। आपका आस्ताना आलिया निहायत पुरफैज और फरहत बख्श मुकाम है और सारे हिंदुस्तान में इस किस्म का रूहानी पुरकैफ मुकाम बहुत कम है। मज़ार अक़दस से बेहद व बेतकल्लुफ़ हर खास व आम के लिए फैज़ जारी व सारी है और अल्लाह के फजल करम से ता क़यामत तक यह फैज़ जारी रहेगा। यहाँ आने वालों को सुकून क़ल्ब हासिल होता है और आपके आस्ताने आलिया की ये बड़ी बेशकीमती दौलत है और आपके आस्ताने आलिया पर आने वालों की हर मुराद, मन्नत और हर दुआ कबूल होती है। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद ज़ाकिर हुसैन खुदाम दरगाह मीरा सैयद हुसैन खिंग सवार रहमतुल्लाह अलैहा जो तारागढ़ पहाड़ पर मौक़िफ़ है, ये अजमेर ज़िला राजस्थान अजमेर के अंदर आता है। अजमेर में हज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ मोइनुद्दीन चिश्ती अल हसन की दरगाह है। अभी अभी जस्ट उनका उर्स मुबारक ख़त्म हुआ है। पहली से 6 गरीब नवाज़ का उर्स हुआ। 6 तारीख को आपकी छठी शरीफ मनाई गई। उसके बाद में 9 को बड़ा कुल हुआ। कल 10 गुजरी, आज 11 तारीख है। आज यहाँ पे वो अवाम आ रही है जो सरकार के आशिक़ान ख्वाजा हैं, वो इन दरबारों में आते हैं। दूर दराज से पब्लिक यहाँ पे आती है और अपने दिल की मुरादों को पाती है। क्यों पाती है? क्योंकि ये आले रसूल का दर है। यहाँ पे हजूर अमीर सैयद हुसैन खिंग सवार रहमतुल्लाह अलैहा मशहदी हैं। ये मशहद के रहने वाले थे। हजूर ख्वाजा गरीब नवाज़ संजर के रहने वाले हैं, आप मशहद के रहने वाले हैं। जिस तरीके से अपने 2 आँख है, दोनों बराबर है, इसी तरीके से ये दोनों दरबार बराबर है। हजूर ख्वाजा गरीब नवाज़ का दरबार जो है हिंदल वली अताए रसूल के नाम से मशहूर है, क्योंकि आप हिंद के वली हैं और आप शहीद हिंद हैं। हिंदुस्तान में सब में पहले शहीद हैं हजूर अमीर सैयद हुसैन खिंग सवार। हजूर ने शहादत पाई है, गरीब नवाज़ ने वफ़ात पाई है। गरीब नवाज़ की वफ़ात पाने का तरीक़ा था कि 1 से 6 तारीख तक आपने हुजरा बंद रखा और आपके मुरीदान ने उस हुजरे के बाहर इंतज़ार किया। 6 तारीख को जब आपका हुजरा खोला गया तो गरीब नवाज़ फ्रांस बका की तरफ जा चुके थे और तमाम औलिया इकराम उसी में आओ-ज़नी करी। उन्होंने गम मनाया गरीब नवाज़ का। पीर मुर्शिद की आंखों से आंसू जारी हुए और उसको छठी का रूप दिया गया। इसी तरीके से आपका उर्स होता है 15 से 18। 16 सुबह इस मज़ार को इत्र केवड़े से गुस्ल दिया जाएगा, रंगीन शानी जोड़ा बदला जाएगा। तमाम हाज़रीन जमात की तरफ से जो लिबास बनेगा सरकार का वो पेश होगा। उसके बाद में सवन मेहंदी लगती है, सवन कला बनता है। आपका जाओ जलाल इतना है कि आप तुरबत ख़ास में रहने के बावजूद जब आपकी शहादत का टाइम आता है तो मकबरे को जो है एक जलाल होता है शहादत के टाइम, और वो खुद ब खुद इस तरीके से काँपता है जैसे पानी में नाव हिलती है। वो हिलने से चंद लम्हों में जो है वो जो कलाव बंधा रहता है सवन, वो टूट के गिरता है। उसी टाइम का ये मौजूज़ा है कि मेहंदी भी झड़ती है और उसी टाइम का ये ज़ाहिर मौजूदा है कि सरकार की एक झाड़ है, शजर है,
जिस शजर में 12 महीने फल आते हैं उस शजर के फल गिरते हैं, तो यहाँ के जो खुद्दामान हजरात हैं, सैयद लोग हैं, वो उन फलों को समेट लिया करते हैं और वो एक बरस अपने पास रखते हैं और ज़ाहिरीन को देते हैं। उसकी खूबी ये है कि उसको ख्वाजा सरा ने खाया था और ये कहा था कि अगर आप सच्चे वली हो तो मेरे औलाद दो। तो औरत की तो औलाद होती है, दुनिया में मामूल है, नहीं होती है, डॉक्टरों से इलाज कराते हैं, फिर कामयाबी हो जाती है, बल्कि किसी की खुशी से भी कामयाबी नहीं मिलती है तो वो इस दर पे आते हैं और अपनी झोली को पसारते हैं और वो फल खाते हैं। सरकार का इतना बड़ा करम है कि वो फल 3 काम में आता है। जिसके होके इंतकाल कर जाते हैं तो वो भी फल ले जाते हैं, जिसके बिल्कुल नहीं होता वो भी वो फल लेके जाते हैं, और जिसके बिल्कुल नहीं है वो भी वो फल ले जाते हैं। सरकार का करम है, जो भी फल लेके गया वो कामयाब हुआ। वो झाड़ यहीं पे है। आपके रोज़ा अक़दस का ये जलाल आज भी ज़ाहिर होता है। आज भी लोग यहाँ आते हैं, अपने मन की मुरादें मांगते हैं। आप शहर मशहद के रहने वाले हैं और इमाम हसन और इमाम हुसैन के औलाद में से हैं। ये सैयद आले रसूल हैं। हिंद में जितने वली हैं, अगर उनका शिजरा सानी को आप देखेंगे तो वो सरकार दो आलम मौलाए कायनात इमाम हसन या इमाम हुसैन से मिलेगा। कोई भी पंजतन पाक से हट के न वली बना, न औलिया बना, न सूफी बना, न कलंदर बना, न अब्दाल बना। इसी तरीके से हिंदुस्तान में गरीबन नवाज अजमेर में आए और गरीबन नवाज ने आने के बाद में यहाँ पे एक वक्त में 1.25 लाख आदमी को, जो अहले कुफ्र था हिंदुस्तान में, देखिए कोई इस्लाम नहीं था, वली अल्लाह के जरिए हमको इस्लाम मिला। आज कुछ लोग ये कहते हैं सिर्फ अल्लाह से मांगो। ठीक है, बेशक अल्लाह देने वाला है, ये दिलाने वाले हैं। बाबा आदम की दुआ जिस तरीके से बेवसीला कबूल नहीं हुई तो हम तो औलाद आदम हैं। अल्लाह ताला कलाम पाक में इरशाद फरमाता है, क़त्ल व माफ़ी सबीलिल्लाह अमवात। जो लोग अल्लाह की राह में शहीद हुए वो जिंदा हैं, अपने रब से रिज़्क़ पा रहे हैं। उनको हरगिज़ हरगिज़ मुर्दा मत समझो। उनको मुर्दा तस्वुर करना, इस्लाम से खारिज होना, कुफ्र के दायरे में आना। तो ये बताए आज का वो मुसलमान जो अल्लाह की तरफ हमको रागिब कर रहा है कि ये वली अल्लाह अपनी तुरबतों में सो के, फिर इनको क्यों कहा गया है कि रोशन ज़मीर है। रोशन ज़मीर के मानी यानी इनका ज़मीर भी जिंदा है, निगाहों से आपको देख भी रहा है। हाँ, ये हमारी निगाहों में टाप नहीं है कि हम इनको देखें, मगर ये अल्लाह के वली हैं, ये अपने को देख रहे हैं। यहाँ पे अंदर आ जाइए। आलमगीर बादशाह आलिम भी थे, बहुत शरीक के पाबंद थे। उन्होंने हिंदुस्तान के हज़ारों तुरबतों को खेड़ के फेंका है, मगर जब वो गरीबन नवाज में आए उन्होंने सलाम किया, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या मोइनुद्दीन चिश्ती। जवाब सलाम आया, वहाँ से तारागढ़ पहाड़ आए, यहाँ आके उन्होंने सलाम किया, अस्सलातु वस्सलाम अलैका शहीद राय खुदा। तो एक लश्कर कसीर में आवाज़ आई, वालेकुम सलाम आलमगीर हुज्जती। ये सैयद आले रसूल हैं, इनके दरबार से जिसने जो मांगा है वो मिला है। और यहाँ आज कुछ ज़ाहिरीन हैं, जो आप इधर कैमरा घुमाएंगे तो देखेंगे कि हज़ारों ज़ाहिरीन यहाँ घूम रहे हैं, जिसमें हर कौम मिल्लत का आपको ज़ाहिरीन मिलेगा। और ये सरकार के दरबार में ये जो हाजिरीन जमात बैठे हैं, ये सब इसीलिए बैठे हैं कि इस दरबार से कुछ न कुछ फैज़ मिलता है। ये आज इस दरबार में पैगाम औलिया चैनल वाले आए थे, तो हम यहाँ के खुदाम हजरात हैं, सरकार के ग़ुलाम हैं। हम इस दरबार आलिया से यही दुआ करते हैं कि पंजतन पाक, 14 मासूमीन, 72 शुहदाए करबला के सदक़े में ये पैगाम औलिया जो चैनल चल रहा है, इसको परवरदिगार आलम और कामयाबी दे और ये इसी तरीके से खिदमत अंजाम देते रहें। औलिया इकराम की जो हिस्ट्री हम लोगों से गाफिल है वो हमारे सामने ज़ाहिर होती रहे। और परवरदिगार आलम इस चैनल को रात और दिन जिस तरीके से सूरज की शुआएँ चमकती हैं, हर अमीर गरीब साहिल दरवेश पे पड़ती हैं, इसी तरीके से ये भी चैनल दुनिया में इसी तरीके से फैले कि इसके हर जगह जो है कामयाबी और कामरानी हो। और परवरदिगार आलम इनको कायम व दायम रखें और इनको ये खिदमत करने का मौका हमेशा हमेशा अंजाम देते रहें। और अल्लाह ताला इनकी इस मेहनत को अपने कार्य खैर से अज्र अता फरमाता रहे। हजरत मीरा सैयद हुसैन खिंग सवार रहमतुल्लाह अलैह से बेशुमार करामातों का ज़हूर हुआ। हमेशा आपने गोशानशी इख्तियार की और अल्लाह की रज़ा में अपनी जज़ा मानी। आपने अपनी तमाम हयात तैयबा में इस्लाम का परचम बुलंद किया और इस्लाम की तबलीग भी की। आप बड़े ही खुश अखलाक और खुश मिजाज बुजुर्ग गुजरे हैं। 16 रजब से 18 रजब के दरमियान बड़ी शान शौकत से आपका उर्स मुबारक मुनाकिद किया जाता है, जहाँ दूर दराज से लोग आपके उर्स मुबारक पर शिरकत करते हैं और आपके फैज़ से मालामाल होते हैं। हजरत मीरा सैयद हुसैन खिंग सवार रहमतुल्लाह अलैह का आस्ताना वो आस्ताना है जहाँ पर अगर सच्चे दिल से कोई नेक और जायज़ तमन्ना या मुराद या दुआ मांगी जाए तो सरकार मीरा हुसैन खिंग सवार रहमतुल्लाह अलैह के सदके दोफेल अल्लाह ताला वो दुआ ज़रूर कबूल करता है। आपके उर्स में कसीर तादाद में लोग शिरकत करते हैं और आपके फैज़ से मालामाल होते हैं। सो मेरी आपसे गुजारिश है
کہ آپ کا جب کبھی بھی گزر ہو اجمیر شریف سے تو آپ تارا گڑھ پر جا کر سرکار میرا حسین خنگ سوار رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر ضرور حاضری دیں اور ان کے فیض سے مالا مال ہو جائیں۔ ایک ضروری اطلاع، اگر آپ بھی کسی بزرگ یا اولیاء اللہ کا واقعہ ہمارے چینل سے شیئر کروانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان بزرگ کا واقعہ، کرامات یا کوئی معلومات پیش کریں تو آپ ہمیں کمنٹ میں ان کے بارے میں بتا سکتے ہیں، اور ہمارے فیس بک پیج پر آپ ہم سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں۔ کو لائک کریں اور اس پر ہم سے جڑیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہمیں اولیاء کرام سے محبت کرنے کی اور ان کا ادب و تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر برے کام سے، ہر برے اعمال سے ہمیشہ بچائے رکھے، اور صراط المستقیم کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سو ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے ہر مسلمان تک ضرور پہنچائیں۔ سو پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔ دوستو، اجمیر میں اس وقت ایک مندر ہوا کرتا تھا جو اجمیر کا سب سے بڑا مندر تھا، اور وہ مندر صرف راجاؤں اور رانیوں کی پوجا کے لیے خاص ہوا کرتا تھا۔ مندر کے ساتھ ہی ایک تالاب تھا جس کا نام انا ساگر تھا۔ ہندو اس تالاب کے پانی کو بہت ہی برکت والا، پوتر سمجھتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ جو اس تالاب میں نہا لے اس کے سارے پاپ دھل جاتے ہیں۔ اس مندر میں رات کو اتنے زیادہ دیے جلائے جاتے تھے کہ صرف ایک ہی رات 3.5 من تیل ان دیوں میں استعمال ہوتا تھا۔ آس پاس کے گاؤں دیہات مندر کے نام تھے، اور ان دیہاتوں کی آمدنی مندر پر خرچ ہوا کرتی تھی۔ مندر میں ہزاروں نوکر تھے جن کا کام آنے والے لوگوں کی سیوا اور دیکھ ریکھ کرنا تھا۔